नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और सवाल उठ रहा है कि मुख्यमंत्री के पद से क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वो इस्तीफा देते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, संवैधानिक तौर पर तो कोई बाध्यता नहीं है केजरीवाल के सामने, लेकिन नैतिकता के आधार पर हर कोई यही कह रहा है कि जैसे हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया या लालू यादव ने दिया था, केजरीवाल को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो अपने पद की गरिमा को बरकरार रखने में नाकामयाब हो रहे हैं। दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, त्राहिमाम मचा हुआ है और दिल्ली की जनता इस वक्त त्रस्त है। चूंकि मुख्यमंत्री ही जेल में है तो फाइलों पर साइन कैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस वक्त शपथ लेते हुए गोपनीयता की बात केजरीवाल करते हुए नजर आए थे, वो गोपनीयता अब रह ही नहीं गई है, क्योंकि जिस भी फाइल पर वो साइन करेंगे, जो भी मैसेज वो जनता के लिए पहुंचाएंगे या अपने अधिकारियों को जो भी निर्देश देंगे, निश्चित तौर पर जेल अधिकारियों को उसको पढ़ना होगा और फिर उसको आगे पहुंचाना होगा। तो ये गोपनीयता तो यहीं पर खत्म हो गई और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इन सबके बीच सोचिए, अगर उनका इस्तीफा हो भी जाए तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सुनीता केजरीवाल तो चुनावों के बाद बिल्कुल अब बैकफुट पर चली गई हैं, उनको आप अब लाइमलाइट में नहीं देख रहे हैं। लेकिन संजय सिंह, ये नाम जबरदस्त चर्चा में है। संजय सिंह लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, इसके अलावा बीजेपी पर लगातार साजिश करने का मुद्दा उठा रहे हैं। इन सबके बीच कुछ एक ऐसे पोस्ट सामने आए हैं जिनमें संजय सिंह को सीएम बनाने की मांग हो रही है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, इन सारे पोस्ट को इकट्ठा करके एक शख्स ने खुलासा किया है कि संजय सिंह जानबूझकर ये पोस्ट करा रही हैं ताकि दिल्ली में उनके पक्ष में माहौल बने। सबसे पहले तो मैं आपको वो ट्वीट्स पढ़कर सुनाती हूँ जिनमें संजय सिंह के लिए मांग की जा रही है कि उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। बंसराज ठाकुर का ट्वीट देखिए। मेरा सुझाव सीएम अरविंद केजरीवाल जी की अनुपस्थिति आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की गुंडागर्दी को देखते हुए सुझाव है, चुनाव तक दिल्ली की कमान संजय सिंह जी के हाथों में दी जाए ताकि भाजपा गुंडागर्दी से लड़ा जा सके। प्रज्ञा सिंह ने लिखा, मेरा सुझाव अरविंद केजरीवाल जी की अनुपस्थिति आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की गुंडागर्दी को देखते हुए सुझाव है, चुनाव तक दिल्ली की कमान संजय सिंह जी के हाथों में दी जाए ताकि भाजपा गुंडागर्दी से लड़ा जा सके। देखिए, दोनों ट्वीट एक जैसे और गलती भी सेम है। भाजपा की गुंडागर्दी से लड़ा जा सके लिखा जाना चाहिए, लेकिन भाजपा गुंडागर्दी यानी सेम ट्वीट। फिर सुनील कुमार AAP इस नाम से जो अकाउंट है, जरा उनका ट्वीट देखिए, सेम वही चीज और सेम वही गलती। अब इन्हीं सारे ट्वीट्स को इकट्ठा करके जितेंद्र प्रताप सिंह ने लिखा है, ये टिकट ब्लैक करने वाला टिकट ब्लैकिया शीश महल में जाता होगा, तब शीश महल की भव्यता देखकर टिकट ब्लैकिया और उसकी बीवी कल्पना करने लगे, काश हम इस आलीशान महल में रहें। फिर इस टिकट ब्लैकिया ने सोचा, फर्जीवाल तो लंबे समय के लिए जेल गया और भाभी जी तो चुनाव खत्म, पैसा हजम हो गया। फिर ये अपने पाले हुए गुर्गों से माहौल बना रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मुझे बना दो ताकि शीश महल का मजा मैं ले सकूं। सोशल मीडिया पर यह ट्वीट जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और देखिए लोग इस पर कैसी कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भलेंद्र पाल सिंह ने लिखा, केजरीवाल इस्तीफा ही इसलिए नहीं दे रहा कि कहीं शीश महल न छिन जाए। संजय के आने के बाद सुनीता भाभी को भी अब केजरीवाल की आत्मा दिखनी बंद हो गई, बची कुछ ही उम्मीद लोकसभा इलेक्शन ने खत्म कर दी। अभिजीत पराशर नाम के यूजर ने लिखा, वो इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसके वकील के खर्चे कौन देगा, अगर इस्तीफा दिया तो ये खानदान समेत बिक कर भी वकील की एक सुनवाई की फीस भी नहीं दे पाएगा। तो देखा आपने संजय सिंह के पक्ष में माहौल कैसे तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिसका पर्दाफाश किया है जितेंद्र ने और साथ ही कहा है कि जानबूझकर इस तरीके से ट्रेंड चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि संजय सिंह बड़ी साजिश रच रही हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हालांकि एनएमएफ न्यूज या फिर हम इस खबर की या फिर संजय सिंह से जुड़ी ये जितनी भी जानकारियां या ट्वीट्स हैं, इनकी पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही दावा करते हैं कि संजय सिंह ऐसा कुछ चाह रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में ये सारे ट्वीट सामने आए तो आप तक पहुंचाए। आप बताइए इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं।